बिना परमिशन के वीडियोस ना बनाएं इस किताब पर, वरना आपका चैनल और वीडियो दोनों ही डिलीट हो सकते। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। जो मेरा फ़ोन है जिससे मैं शूट करता हूँ, तो उसका कैमरा जो था वो टूट गया था, जिस वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मैंने बताया आपको कि चैप्टर 8 तक हमने पढ़ लिया था, हम लोगों ने चैप्टर 8 तक पढ़ लिया था। अब मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा इतने दिनों में, जितने दिनों तक ये वीडियोस नहीं आ रही थी। सो चैप्टर 9 अभिनय की तैयारी #6। इसमें पॉज में भाव भरें, फील और फिल। मतलब ये है कि फील, FEEL, फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना उस चीज़ को, ठीक है। और फिल, FILL, उसका मतलब क्या होता है कि उस चीज़ को भरना, ठीक है। तो यही चीज़ है कि पॉज में हमें भरना भी है और भाव भी है, मतलब कि भाव जो है हमारा, फीलिंग्स जो है उसको भरना है, ठीक है। फील एंड फील। सो फील एवं फील का मतलब है कि जो भी इमोशन आप महसूस कर रहे हैं, जो फील हो रहा है, उसे संवाद को बोलने के दौरान शुरू में, अंत में, लाइन के बीच के गैप यानी पॉज में भरें, ठीक है। मतलब कि आप बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी इमोशंस क्या है आपके, ठीक है, फीलिंग्स क्या हो रही है, कि मतलब गुस्से में हैं आप, या फिर दुखी हैं, या फिर खुश हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोल रहे हैं, वो जो फीलिंग्स है, वो जो इमोशंस है, उसको अपने पॉज में भरना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को गहराई से समझने के लिए मैं एक बार फिर आपको आपके जीवन की नेचुरल प्रोसेस से जोड़ता हूँ। यह तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, लेकिन एक भाषा है जो सभी इंसानों में समान है, वह है इमोशन की भाषा। अभी तो इसका डिजिटल वर्जन इमोजी लैंग्वेज रूप में आ चुका है, जैसा कि हम लोग व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे हर जगह यूज करते हैं। आपको पता ही है कि इमोजी हम यूज करते हैं। वही बता रहे हैं यहाँ पे सर कि एक ऐसा भाषा है, दुनिया में हजारों भाषाएं हैं, ठीक है, अलग अलग भाषाएं हैं, जो हो सकता है कि हमें नहीं पता हो। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो हमें नहीं पता है, बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो किसी और को नहीं पता है, जो हमारी भाषाएं हैं, ठीक है। लेकिन सब में एक कॉमन भाषा है जो कि इमोशन की भाषा है। तो वही सर बोल रहे हैं कि इसका डिजिटल वर्जन अब आ चुका है इमोजी के तौर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आ रहा है। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से मुझे याद आ गया। सो आगे आते हैं, और वहाँ आप DM कर सकते हैं मुझे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको, एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम में आके मैसेज कीजिए मुझे, मैं ज़रूर उसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। सो भावनात्मक भाषा हम सभी इंसानों की समान भाषा है, मतलब फीलिंग्स, वही बात। कोई भी व्यक्ति अगर खुश है, दुखी है, डरा है, तो देखने वाला उसके हाव भाव देख कर ही उसकी स्थिति समझ जाएगा, ठीक है, भले ही उसे उसकी भाषा ना आती हो। भावनाओं की भाषा सर्वोपरि है। अगर आप इस एक्सरसाइज को समझे बिना डायलॉग परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही फ्लैट और फीकी परफॉर्मेंस होगी, जो किसी पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी, ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक मूवी आई है अभी, शेरशाह, वो मैंने अभी देखा, ठीक है। तो मतलब उसमें जो एक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनकी खासियत मुझे ये दिखी कि आप देखना, उस फिल्म को आप जरूर देखो, बहुत ही अच्छी मूवी है वो। मैं उसमें बताऊं कि जैसे कि जहाँ रोमांटिक सीन है, वहाँ उन्होंने उसी भावनाओं को अपने अंदर डाल के, उसी फीलिंग्स के साथ महसूस करके वो सीन किया, तो उसमें आपको देखने में मज़ा आया। जहाँ कुछ हंसी ठिठोली का सीन है, तो वो उस टाइप से किए हैं, उस फीलिंग्स को रख के किए हैं, तो वहाँ देखने में मज़ा आया। और लास्टली जब शेरशाह जो थे वो विक्रम बात्रा साहब, वो जब उसमें मरते हैं, मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा जो उन्होंने उनका रोल किया है, वो जब उसमें मरते हैं ना, उस टाइम का जो फीलिंग्स था, उनका जो इमोशंस है, उनका चेहरा देखना, हाव भाव देखना, मैंने जब देखा तो मैं खुद रो दिया। तो ये होता है एक्टर, ये रियल एक्टिंग होती है कि सामने वाला जो दर्शक बैठा है ना, वो आपकी फीलिंग्स को देख के, जब आप हंसा रहे हो तो वो हंसे, जब आप रोने वाला रोल कर रहे हैं, रुला रहे हैं, तो वो रोए। ये होता है फीलिंग्स, ये होता है इमोशंस। तो आप जरूर जाके उस मूवी को एक बार देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। सो आगे बढ़ते हैं। फील एवं फील को करने का तरीका यह है कि आप डायलॉग की कोई भी लाइन बोलने से पहले उसमें आने वाली भावनाओं को अपने चेहरे पर लाओगे और फिर लाइन बोलना शुरू करोगे। डायलॉग को आगे बोलते वक्त भी हर लाइन को बोलने से पहले उसमें आने वाली हमारी भावनाओं को चेहरे पर लाएंगे और फिर लाइन बोलेंगे। मतलब ये है कि पहले हमें डायलॉग पढ़ना है,
सब कुछ समझना है कि कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस जगह पे बोल रहा है, वजह क्या है जिस वजह से बोल रहा है। ये सब देखने के बाद हमें अब ये भी देखना है कि वो भावना कैसा है, वो फीलिंग्स कैसा है, वो मतलब उस टाइम पे हमें रोता हुआ डायलॉग है हमारे सामने, हंसता हुआ डायलॉग है, कैसा है वो पहले हमें उसको ऑब्जर्व कर लेना होगा और उसके बाद ही लाइन को बोलना है। फिर आगे, इस तरह डायलॉग को बोलते वक्त लोगों को हमारे चेहरे पर इमोशंस पहले दिखेंगे और हम लाइंस बोलते हुए बाद में दिखेंगे। डायलॉग की पहली लाइन से पहले भी यही करना है और परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद भी अपने हाव भाव आखिरी लाइन अनुसार आप अपने चेहरे पर कुछ देर बने रहने दें। मतलब जैसे कि कुछ वीडियोज़ होते हैं, आप शॉर्ट वीडियोज़ भी देख सकते हैं, जैसे टिकटॉक हुए, इंस्टाग्राम रील्स के जो वीडियोज़ होते हैं उस पर भी देखिएगा। मेरे भी आप इंस्टाग्राम पे आप चले जाओ, वहाँ पे मैं भी जो रील्स बनाता हूँ उसमें भी ये चीज़ मैं ज़रूर करता हूँ। जो सर ने बताया कि लास्ट में कुछ देर तक चेहरे पर वैसा भाव रखना है। जैसे कि मैं कुछ हंसी वाला वीडियो बनाता हूँ या फिर कोई रोमांटिक वीडियो बनाता हूँ तो लास्ट में ऐसा हंसता हुआ चेहरा देता हूँ, कुछ देर तक रहता है। सैड वाला बनाता हूँ तो कुछ देर तक ऐसे एकदम सैड सा रहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखना है। वैसे मैं शॉर्ट्स में भी कुछ अपने डायलॉग्स जो मैं बोल कर वीडियोज़ बनाता हूँ वो मैं डाल दूंगा, आप देखना वहाँ पे। यही सर बता रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो भी चीज़ अपना भावनाओं को अपनी व्यक्त करनी है उस वीडियो में, और लास्ट में कुछ देर तक जो लास्ट वाला लाइन का जो भावना है ना, उस भावनाओं को कुछ देर तक लास्ट में रखना है ताकि जो सामने वाला दर्शक है वो समझ सके, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, रील्स में आपको दिखेगा ये चीज़, ठीक है। इस एक्सरसाइज को डायलॉग में इस्तेमाल करते ही आपकी परफॉर्मेंस में जीवंतता आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि वाकई आप उस किरदार को जी रहे हैं, ना कि सिर्फ निभा रहे हैं। निभाने और किरदार को जीने में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि निभाते टाइम क्या है कि आप ऐसे भी नॉर्मली निभा दोगे किरदार, ठीक है, आपको पता नहीं है उसके बारे में, आप ऐसे ही निभा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन उसको किरदार को जीने का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उस किरदार को समझ कर, अच्छे तरीके से समझ कर कि आखिर वो क्या है। सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब अगर विक्रम बात्रा के सर के अगर किरदार को समझते नहीं तो वो इस परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। उन्हें समझना पड़ा होगा, उन्हें टाइम लगा होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कई बार तो सालों साल लग जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत साहब जो थे, MS धोनी का जब बायोपिक उन्होंने किया तो उन्होंने मतलब महीनों लगा दिए थे। MS धोनी साहब सर के साथ रहा, उनके साथ ही वो रहते थे, उनसे सब कुछ सीखते थे, उनका एक एक चाल ढाल सीख के तब बनाया, तब जाके परफेक्शन आया उस मूवी में। तो यही यहाँ पे सर बता रहे हैं। निभाने में दर्शक को एक एक्स्ट्रा एक्टिंग करता नजर आता है, जो अभी मैंने बताया, जबकि अगर वह उस किरदार को जीता है तो दर्शक को अभिनेता नजर ही नहीं आता, उसे एहसास ही नहीं होता कि वह एक अभिनेता को देख रहा है। जैसे आप शेरशाह मूवी देखोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब को देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप विक्रम बात्रा सर को देख रहे हो। आप MS धोनी मूवी देख लो, आपको लगेगा ही नहीं कि आप सुशांत सिंह राजपूत को देख रहे हो, आपको लगेगा कि आप MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को देख रहे हो। तो ये होता है रियल एक्टिंग। उसे लगता है वो उस कैरेक्टर को देख रहा है, न कि किसी एक्टर की एक्टिंग, और इसे ही कहते हैं अभिनेता के तौर पर आपकी जीत। अब जब दर्शक आपको न महसूस करने बल्कि आपके द्वारा निभाए गए कैरेक्टर से जुड़ जाए, शुरुआत में आपको हर बार बहुत ध्यान से हर डायलॉग में, उसकी हर लाइन में इस प्रैक्टिस का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बार बार करते रहने से आपको इसकी आदत हो जाएगी और फिर आप अपने हर डायलॉग को इस प्रैक्टिस के साथ आसानी से कर सकेंगे। अब इस एक्सरसाइज को उदाहरण के माध्यम से समझते और सीखने की प्रैक्टिस करते हैं। नीचे दिए उदाहरण सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं और इसमें मेल और फीमेल स्टूडेंट्स अपने हिसाब से मोनोलॉग की लाइंस का लिंक बदल सकते हैं। तो चैप्टर 9 यहीं तक है। इसमें अब प्रैक्टिस का कुछ जो एग्जाम्पल के तौर पे जो मोनोलॉग है वो है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। और तब तक के लिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।